हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आरके चैनल पर। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम सब जानते हैं, आज हम लेकर आए हैं पाई चार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज हम बात करेंगे एक नए पाई चार्ट की, और इस नए पाई चार्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो मैंने पिछली टीआई पढ़ाई है, मतलब जो पिछले पाई चार्ट को मैंने पढ़ाया और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उन सभी को आपने कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाई बहनों में शेयर कीजिए, ताकि हर एक विद्यार्थी इसका लाभ उठा पाए और अपने नोट्स को, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का क्वेश्चन क्या कहता है, आइए समझते हैं। जो आज का पाई चार्ट है वो क्या कहता है, ठीक है। चलिए, पाई चार्ट कहता है कि भाई एक पाई चार्ट है और इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करा गया है। आज खर्चे की बात नहीं की गई है। इससे पिछले की जितने पाई चार्ट है ना, उसके अंदर किसको रिप्रेजेंट किया गया था, खर्चों को रिप्रेजेंट किया गया था। लेकिन सर यहाँ पर जो है ना, ध्यान रखना, यहाँ पर खर्चों को रिप्रेजेंट नहीं करा गया है। एक सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्टों के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या को लेकर रिप्रेजेंट किया गया है कि एक मतलब कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है और उसमें कहा गया कि इतने विद्यार्थी इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इतने विद्यार्थी इतने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। इस तरीके से पाई चार्ट के अंदर दर्शाया गया है। बात क्लियर है। चलिए स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। चलिए, आज का क्वेश्चन कहता है कि यदि विज्ञान में 1000 छात्र हों तो वाणिज्य के छात्रों की संख्या विधि के छात्रों से कितनी ज़्यादा है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने अभी कल के क्वेश्चन में, इससे पिछले क्वेश्चन में आपको डाटा गिवन हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, वैसे थ्योरी में गिवन नहीं डाटा, यहाँ पर आपको विज्ञान का डाटा दे रखा है कितना, 1000। ठीक है, कहता है कि विज्ञान में अगर 1000 छात्र हों, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 1000 हमारे कितने हैं विज्ञान के अंदर हैं, ये तो छात्रों की संख्या है। आप इधर देखेंगे डिग्री में कितना विज्ञान, कहाँ विज्ञान ये है, और विज्ञान है कितने सर, विज्ञान कितने 100 हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि 100 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1000। भाई एक बात हम ध्यान रखेंगे, पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी होती है, 360। मैं हर एक दिन बताता हूँ, इसको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर विज्ञान की कितनी दे रखी है, 100, तो 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000। ठीक है, निकालना क्या है, हो तो वाणिज्य के छात्रों की संख्या विधि के छात्रों से संख्या कितनी ज़्यादा। अच्छा, वाणिज्य और विधि, देखो वाणिज्य यह है और विधि है कि वाणिज्य के छात्रों की संख्या विधि के छात्रों से कितनी ज़्यादा है। ठीक है भाई, आप बताइए कि विधि में अगर 45 हैं और वाणिज्य में 65 हैं, तो विधि से वाणिज्य में ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, तो आप कहोगे सर 15 और 5 20 ज़्यादा है। अब वो डिग्री में 20 ज़्यादा है, आपसे पूछ रहा है संख्या में, तो निकाल लोगे भाई। आप क्या करोगे फिर, इससे भाग दोगे और इससे गुणा करोगे। कहने का मतलब दिए गए से भाग, पूछे गए से गुणा। इस पूरे 100 से 100 काट दो, बच्चा 1 0 और 1 0 इसमें इंक्लूड कर दो, यानी गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 200 होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो वाणिज्य के छात्र हैं वो विधि के छात्र से कितने ज़्यादा हैं, 200 ज़्यादा हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि विज्ञान में 1000 छात्रों को प्रवेश मिला हो तो विज्ञान तथा कला के छात्रों का अनुपात कितना है। यहाँ पर रेशो पूछा, किसका, विज्ञान का और कला का, मतलब विज्ञान का और कला का अनुपात पूछा है। ठीक है, एक तरफ लिखें विज्ञान और एक तरफ है कला। इस क्वेश्चन को रेशो निकालने के आपके पास 2 अप्रोच हो सकते हैं, लेकिन सर इसमें बेस्ट कौन सी होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले एक बेसिक तरीका, भाई हमें विज्ञान तो पता है कि 1000 है, भाई विज्ञान का तो हमें पता है कि 1000 है, लेकिन कला का नहीं पता। अब कला का निकालेंगे किस तरीके से, देखो भाई यहाँ विज्ञान कितना है, 100, यानी 100 की वैल्यू दे रखी है 1000, कितनी दे रखी है, 1000। हमें कला का निकालना होगा, तो कला कहाँ पर है, कला है ये 120, तो 120 की वैल्यू निकालनी है।
तो देखो दिए गए से भाग और पूछे गए से गुणा, इससे ये कट गया, बचा कितना 10, और 10 की गुणा अगर 120 से करोगे तो आ जाएगी कितनी संख्या 1200 आ जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कला है उसमें कितने विद्यार्थी हैं 1200 हैं। कितने हैं 1200। तो अब हमारे पास दोनों ही सब्जेक्टों के पास हमारे दोनों ही सब्जेक्ट के विद्यार्थी आ गए। यानी विज्ञान में कितने हैं 1000 और कला में कितने प्रवेश मिला है 1200। कुल मिलाकर इनका रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा, ये कैंसिल आउट कर दो, ये जाएगा 20 पंजे और 20 छंग, यानी 5:6, 5:6, 2 0 2 0 काट देना, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12। किसी भी तरीके से आप काटा पीटी कर सकते हैं। बात क्लियर है। यानी एक तरीका तो यह है कि पहले आपको विज्ञान का दे रखा है, कला को निकाल लिया, कला कितने आगे विद्यार्थी 1200, ठीक है, आप इसको काट के निकाल सकते हो। लेकिन सर डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, क्या हमें निकालना ज़रूरी है ये? सर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपसे रेशो पूछा तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे? डायरेक्ट ऐसे, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ये तो निकालना सीख गया होगा, मतलब सीख लिया होगा आपने। और हम बात करें सर डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्ट की तो देखो एक तरफ देखो विज्ञान और अनुपात किसका, कला का। अब डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो कि यहाँ विज्ञान कितना है सर 100, कितना है देखो 100, और कला कितना है सर 120, कला कितना है 120, ठीक है। अब इनको जब काटोगे तो 20 पंजे 100 और 20 छंग 120, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई समझ में। अगर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए और आपसे रेशो पूछे तो आप वैल्यू निकाल के मत करना, आप डायरेक्टली पाई चार्ट को देखेंगे, जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है वही वैल्यू यहाँ पर लिखना, उसके बाद काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा, कुछ ही सेकंड में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में टाइम बर्बाद मत करना। समझ में आई बात? चलिए इसी के साथ लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। भाई अगर हम बात करें आपके क्वेश्चंस की, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करो, ताकि हमें भी और मोटिवेट मिले। भाई आपके लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब से हमें होता क्या है सर, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम लोगों को थोड़ा हिम्मत बढ़ती है कि हाँ हम जो ये कार्य कर रहे हैं, जो आप तक जो अपना ज्ञान को आप तक पहुँचाने का मतलब पहुँचाने का प्रयास करते हैं, वो आप तक पहुँच पा रहा है या नहीं पा रहा है। यदि आपके कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि हाँ ये ठीक है, मतलब इससे हमारा कुछ बेनिफिट हो रहा है, हम गणित पहले नहीं करते थे अब गणित करने लगे हैं, आपका थोड़ा बहुत ही फ़ायदा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आप दिल से देखोगे ना, दिल से, तो एक को एक क्वेश्चन समझ में आएगा, एक को एक, और हर एक बात आपके समझ में आएगी, और गणित का एक को एक क्वेश्चन आप करना सीख जाओगे। लेकिन वो ये है कि किसी को अगर नहीं है दिल लगता पढ़ने में, तो उससे तो कितना ही समझा लो, उससे तो भगवान भी आके पढ़ाएगा ना, खुदा भी आके पढ़ाएगा, तो उसको समझ में नहीं आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप समझदार हो, और आपसे कहने की ज़रूरत नहीं कि आपके समझ में, आपको हर एक बात समझ में आ रही होगी, चाहे वो 0 लेवल का बच्चा हो या फिर गणित करता हो, मतलब यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे गणित आती है ना आती है, हम हर एक बच्चे को ध्यान में रखकर एक एक बात बता रहे हैं। समझ आ गई? चलिए तो इसी के साथ हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। मेरे साथ साथ इसकी मतलब वीडियो को रोक कर पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करो। जब आप वीडियो देखो तो पहले वीडियो को रोक दो, और मेरे सॉल्व करने से पहले यदि आप पहले पढ़ चुके हैं DI को तो प्लीज़ पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो, और जब मैं सॉल्व कराऊँ तो अपना आंसर चेक कर लिया करो। बात बढ़िया है। चलिए आप भी खुश, मैं भी खुश, ठीक। यदि विज्ञान में 1000 छात्रों को प्रवेश मिला हो तो कुछ छात्रों की कुल होगा ये, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? तो भाई विज्ञान के दे रखे हैं कितने 1000, और यहाँ विज्ञान देखो डिग्री में कितना 100, यानी हम ये कह सकते हैं कि 100 की वैल्यू कितनी है 1000, कितनी है 1000। अब पूछा क्या है, कुल पूछा है, कुल का मतलब टोटल। अब टोटल का मैंने बताया, टोटल आपसे पूछा है इन सबको मिलाकर तो 360 होता है, और 360 की आपसे वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब 360 की वैल्यू कहने दिए गए से भाग और पूछे गए से गुणा, 360 से गुणा। अब इस 0 से 2 0 कट गए, और 10 की गुणा 360 करोगे, 360 से करोगे तो आएगा क्या आंसर, 360 × 10, एक 0 और लग जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई? यानी 3600 हैं टोटल
मतलब 3600 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है टोटल। बात क्लियर है? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कहता है कि यदि विज्ञान में 1000 छात्रों को प्रवेश मिला हो तो कला के छात्रों की संख्या कितनी है? कला की पूछ रहा है आपके, किसकी? कला की। तो देखो 100 यानी 100 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1000। कितनी? 1000, क्योंकि देखो विज्ञान कितना है? 1000 है, इसलिए 100 की वैल्यू 1000 है। कला की पूछी है, जिसकी पूछी है क्या? कला की 120। 120 आपसे पूछी है तो क्या हो जाएगा? देखो वही चीज़ दिए गए से भाग और पूछे गए से गुणा। 2 0 से 2 0 कट गए, बचा 10। अब 10 की गुणा 120 से करोगे तो क्या आएगा? आप कहोगे सर जी 1200 आएगा। कितना आएगा? 1200। और यही इस क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई जो छात्र हैं किसके? कला के, वो कितने हैं? 1200। हमने ऊपर भी निकाल रखा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाई चार्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसका एक एक क्वेश्चन आपके दिलो दिमाग में समा गया होगा। और मैं वादा करता हूँ कि DI का क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ते रहोगे तो DI में आप माहिर हो जाओगे, मास्टरमाइंड बन जाओगे। और DI कितना भी कठिन क्यों ना जाए, लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात का हम वादा करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सजेशन भी पसंद आ रहे होंगे। अगर दिल से देख रहे हो प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाते रहना, क्योंकि आप जब नोट्स बना लोगे तो एग्ज़ाम के वक्त जो होता है हम बुक्स नहीं निकाल पाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उनके पास वक्त कम होता है, उनके पास टाइम कम होता है, तो अपने नोट्स का ही रिवीजन कर लोगे तो अभी आपका काम चल जाएगा। और बुक्स के तो क्वेश्चन आप करोगे ही करोगे, साथ में हमारे दिए गए क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा किस किस तरीके से मतलब कौन से कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं, कौन सी अप्रोच लगा रहे हैं, उन सभी बातों का ध्यान में हम रखते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज